हेलो गाइस, तो क्या आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम दो तीन भाइयों की कमेंट आई हुई है। एक भाई की कमेंट है आउट पास के ऊपर, दूसरे भाई की है डेबिट कार्ड के ऊपर कि मलेशिया के अंदर जो एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड कैसे बनेगा। और तीसरी कमेंट है एक भाई की, वो भाई पूछ रहा है कि मलेशिया के अंदर वो 1 लाख रुपया कैसे कमा सकता है। वो भाई सऊदी अरब में काम करता है और मलेशिया में आना चाहता है, 1 लाख रुपये कमाना चाहता है। तो सबसे पहले इस कमेंट पे बात कर लेते हैं, भाई 1 लाख रुपया मलेशिया के अंदर कैसे कमाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप किसी कंपनी में आते हैं ना अंडर वीजा, उस कंपनी के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होएगा और वहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी, जो गवर्नमेंट ने बेसिक अनाउंस किया होगा, जैसे 1500 रिंगिट मलेशियन 8 घंटे के। उसके अलावा जैसे आप ओटी लगाते हैं, पब्लिक हॉलीडे वाले दिन भी काम पे जाते हैं, आपकी जो संडे की छुट्टी है उस दिन भी काम पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी सैलरी जो ओटी लगा के बगैर छुट्टी करके आप 3000 रिंगिट आराम से निकाल सकते हैं। और 3000 रिंगिट का इंडिया में अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो तकरीबन 50,000 रुपया हो जाता है। तो इस भाई का सवाल है 1 लाख रुपये कैसे कमाएगा मलेशिया के अंदर। मैंने आपको बता दिया है, अगर आप अंडर कंपनी आते हैं तो आप 50,000 तक आराम से कमा सकते हैं, खर्चा पानी निकाल के, वो भी हार्ड वर्क करके। उसके बाद 1 लाख रुपया आप तब कमाएंगे जब आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। 1 लाख रुपया आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कमा सकते हैं, वो आपके हुनर के ऊपर है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपका हुनर आपको 1 लाख रुपये कमा सकता है मलेशिया के अंदर, और वो भी सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन में। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं तो आपका हुनर जाया नहीं जाएगा, वहाँ पर काम की वैल्यू, अगर आप कोई काम जानते हैं तो उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। जैसे नॉर्मली लेबर कैटेगरी के अंदर आम बंदा है, जो आम वर्कर है, 100 से 120 रिंगिट एक दिन की कमा लेता है। वहीं जो कारीगर बंदे की बात करें, कारीगर बंदे की जो सैलरी होती है ना, बेसिक सैलरी 150 रिंगिट से 200 रिंगिट तक। अगर आप किसी चीज़ का काम जानते हैं, जैसे आप पेंटिंग का काम जानते हैं, टाइलें वगैरह लगाने का काम जानते हैं, प्लम्बर का काम जानते हैं, इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं, या फिर मतलब जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो काम होता है, अगर आप उन काम में से कोई भी अगर काम आप जानते हैं ना, तो आपको सैलरी 150 रिंगिट से 200 रिंगिट मिलेगी। वहाँ पर आप 1 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बंदे कमाते भी है, 1 लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं। वो कमाते हैं जैसे एजेंटगिरी करके। ऐसे जिस बंदे के बॉस के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात हो जाते हैं ना, या फिर सुपरवाइजर के साथ, या फिर मैनेजर के साथ, या फिर डायरेक्ट बॉस के साथ लिंक हो जाते हैं, तो वहाँ पर बॉस उसको जो सभी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आपका जो सुपरवाइजर है आपके ऊपर जो काम कर रहा है उसको देता है, और वो बंदा फिर जो आपके नीचे जो लेबर काम कर रहे हैं उनके पैसे खाता है 10-10, 20-20 रिंगिट। जहाँ पर जैसे बॉस उसको 120 रिंगिट सैलरी देगा, वो आपको 100 रिंगिट देगा, तो वहाँ पर वो 20 रिंगिट खाएगा। तो अगर वो 20 आदमी के पैसे खाएगा एक दिन में, और 400-500 रिंगिट तो वैसे ही कमा लेता है। तो वो बंदा कमा लेता है 2 से 2.5 लाख, 3 लाख भी कमा सकता है अगर जैसे आम आदमी के पैसे खा के। तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर है, जो पैसे खाने का सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर होता है। तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आप सही तरीके से 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं, आपको कोई काम मालूम है, तब आप 1 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, एक भाई की कमेंट है डेबिट कार्ड कैसे बनेगा मलेशिया। देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मलेशिया में किसी कंपनी में आए हुए हैं तो आप अपनी कंपनी को बोल सकते हैं, वो आपका लीगल तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास परमिट, आप बाहर काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का आपका परमिट है, आपको अपनी कंपनी से कंपनी लेटर लेना पड़ेगा बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। और जिस बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, वहाँ पर आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी कंपनी के साथ आपका बैंक अकाउंट अटैच करेंगे। उसके अलावा आप ऐसे नहीं खुलवा सकते। उसके अलावा फिर इलीगल तरीके से खुलवा सकते, जैसे एजेंट खुलवा देते हैं, एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, खुल जाता है। उसके अलावा फिर जो नॉर्मल डेबिट कार्ड मलेशिया के अंदर यूज होते हैं, जैसे इंस्टा पे का, मर्चेंट ट्रेड का, आप किसी भी जिस भी लोकेशन में रहते हैं, आप मर्चेंट ट्रेड का ऑफिस गूगल पे सर्च करके देखें, वहाँ पर आप आसानी से जाके खुलवा सकते हैं। 60-70 रिंगिट लगते हैं, उसमें से कुछ पैसे आपके एटीएम कार्ड में वापस आ जाते हैं, आप खुलवा सकते हैं। और इंस्टा पे का मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ, आप इंस्टा पे का अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आप इंस्टा पे डाउनलोड करें, वहाँ पर उसको पूरा जो फॉर्म हो फिल करके आप अप्लाई कर दें।
कस्टमर केयर को आप कॉल करके बता दें कि मैंने इंस्टा पे का रजिस्टर किया है, तो आपको 2-3 दिन में कार्ड मिल जाता है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टा पे का मर्चेंट रेट का आराम से डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी आपका एटीएम कार्ड बनवा सकती है। तो तीसरी कमेंट की बात कर रहे थे। तीसरी कमेंट एक भाई की है, वो पूछ रहा है कि आउट पास कब ओपन होगा। देखो भाई, आउट पास हम लोगों को भी जानकारी नहीं इस बात की कब ओपन होगा। मलेशिया के अंदर अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो न्यूज़ को देख के हम लोग वीडियो बनाते हैं। बाकी अगर आउट पास के ऊपर कोई अपडेट आएगी तो जरूर लाजमी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको पता लग जाएगा। तो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मलेशिया के अंदर नहीं आए, मलेशिया के हालात बहुत खराब है इस टाइम। आपको एजेंट बोलेगा मैं आपका काउंटर सेटिंग करवा देगा, आपको थाईलैंड बॉर्डर से क्रॉस करवा देगा। मानते हैं एजेंट आपको क्रॉस करवा देगा, कैसे न कैसे आपको मलेशिया में घुसा देगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आके देखेंगे ना, एक एक रूम के अंदर, जैसे जो बंदे फ्लैट लिए हुए ना, जहाँ भी रुकेंगे, जिस फ्लैट में रुकेंगे, आपको 2-4 आदमी बेरोजगार मिलेंगे जिनके पास काम नहीं, रूम पे बैठे हुए। इस टाइम मलेशिया के हालात बहुत खराब है, काम नहीं है लोगों के पास। जब 2022 में मलेशियन गवर्नमेंट ने टूरिस्ट वीजा ओपन किया था, साथ ही फिर वर्क वीजा ओपन किया था, तो इतना आदमी आया है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कि जितनी भी जॉब थी सब मतलब पूरी फिलअप हो गई है। अभी कोई भी जॉब वैकेंसी है, जो यहाँ के लोकल आदमी है उनके पास भी काम नहीं है, ये भी परेशान आ गए हैं। और रही बात अपने जो फॉरेनर की, तो फॉरेनर अगर आपको आना है, काम करने आना है, तो आप प्रॉपर कॉलिंग वीजे पे आए। अगर आप ट्रैवल वीजे पे यहाँ पर आएंगे तो आप पछताएंगे। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, फिलहाल आप ट्रैवल वीजे पे नहीं आए। अगर आपको काम ही करने आना है, कॉलिंग वीजे पे आए। तो आशा करता हूँ गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।